और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी जरूरी खबरें फटाफट अंदाज में। बीजेपी ने विधायकों को फोन के जरिए ऑफर देने के सीएम केजरीवाल के आरोपों पर आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर फॉरेंसिक जांच की मांग भी की। मनोज तिवारी ने कहा कि जिन विधायकों को कॉल आया है उन सभी लोगों के फोन जांच एजेंसी को ले लेने चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस हरियाणा के हिसार पहुंची। थोड़ी देर में सोनाली फोगाट के परिवार से मुलाकात करेगी। वहीं पुलिस ने शिवम नाम के लड़के को हिरासत में लिया और घर से गायब सीसीटीवी का डीवीआर बरामद भी किया। सोनाली फोगाट के परिवार ने शिवम पर सोनाली की मौत के बाद घर के सीसीटीवी कैमरों को डीवीआर चुराने का आरोप लगाया था। अंकिता हत्या मामले में आज मामले में महिला आयोग की टीम दुमका पहुंचेगी। यहां अंकिता के परिवार वालों से मुलाकात करेगी। इससे पहले मंगलवार को आयोग की टीम डीजीपी से मिली थी। वहीं आज बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी दुमका जाएगा। वहां अंकिता के परिवार वालों से बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी समेत सांसद निशिकांत दुबे मुलाकात कर उनका दर्द बांटते नजर आएंगे। झारखंड की महिला नेता और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की पत्नी सीमा पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीमा पर दिव्यांग घरेलू नौकरानी को बंधक बनाकर बेरहमी से टॉर्चर करने का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने सीमा पात्रा को सस्पेंड कर दिया, तो वहीं महिला आयोग ने भी मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी है। असम के बोगाई गांव में अवैध मदरसे पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की मौजूदगी में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला और बिल्डिंग को ध्वस्त कर गिरा दिया गया। इस मदरसे पर जिहादी ट्रेनिंग देने का आरोप लग रहा है। 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद मदरसे के खिलाफ एक्शन लिया गया है और पूरे मामले की तफ्तीश जोरों से है। यूपी के वाराणसी में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से 80 घाट के बाहर सड़कों पर अभी भी जलभराव हो गया। बताया जा रहा है कि बाढ़ और बारिश से 30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। हालांकि काशी के लोगों के लिए आज राहत की खबर सामने आई। अब गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है, जो कि अपने आप में राहत की खबर है। यूपी के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। मिर्जापुर जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नाव तक का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोग मजबूर होकर सैलाब के बीच चलने को मजबूर हैं। प्रशासन के निर्देश के बाद भी कुछ नौजवान जान जोखिम में डालकर बिजली के खंभे से छलांग लगाते नजर आए। बिहार के छपरा में बाहरी इलाकों में गंगा नदी का पानी घुस गया। खेतों में जलभराव से किसानों की फसल नष्ट हो गई। हालांकि अभी तक लोगों के घर में नदी का पानी नहीं घुसा, जिसकी वजह से लोगों को राहत है, लेकिन गंगा के बढ़ते जलस्तर से लोग दहशत में हैं। राजस्थान के धौलपुर में लगातार हो रही भारी बारिश आफत बनकर टूटी। तेज बारिश की वजह से घर से लेकर सड़क तक जलमग्न तस्वीरें ही सामने आई। तालाब बनी सड़कों पर लोग आवाजाही करने को मजबूर हैं। ऑटो रिक्शा, बाइक समेत कई गाड़ियां सैलाब में डूबी नजर आई। तो वहीं पानी की निकासी न होने की वजह से प्रशासन के काम करने के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केरल के कोट्टयम में लगातार हो रही बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। ज्यादातर घर सैलाब में डूब गए, जिससे लोगों को रोजमर्रा का सामान जुटाने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। सभी स्कूलों को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। बिहार के मुंगेर में रिहायशी इलाकों में गंगा नदी का पानी घुस गया, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। वहीं नदी किनारे के सभी घाट सैलाब में डूब गए। प्रशासन ने किनारों पर लोगों को आने जाने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद तेज बहाव में छोटे छोटे बच्चों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई, जहां पानी में बच्चे मस्ती करते नजर आए। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से तबाही मच गई। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। बाढ़ का पानी गांव में घुसने से लोगों के घर डूब गए, जिससे लोग अपने घर के पास ही मचान बनाकर गुजर बसर करने को मजबूर नजर आए। लोगों को रहने के साथ खाने पीने की भी किल्लत सामने आ रही है। लोग प्रशासन की तरफ से कोई ना मदद मिलने की वजह से नाराज भी नजर आए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए। बारिश में नींव कमजोर होने से 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गई, जिसमें 5 लोग दब गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद मलबे के ढेर से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे के बाद नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जर्जर मकान को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया।
यूपी के औरैया में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से कई इलाकों में जलभराव हो गया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे हैं। साथ ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पीड़ितों की हर मुमकिन मदद के लिए मौजूद है। कोशिश यही की जा रही है कि जिंदगियों को बचाया जा सके। बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। जैसे ही पुलिस की टीम गांव में दाखिल हुई, लोग पुलिस कर्मियों पर पथराव करना शुरू कर चुके थे। वहीं कुछ लोग लाठी और डंडों से पुलिस कर्मियों को पीटने लगे, जिसमें एक जवान की मौत हो गई, जबकि कई जवान इस पत्थरबाजी में जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के मऊ में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों को लाठी डंडों से पीटते नजर आए। इस खूनी झड़प में 8 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस वीडियो के पीछे की सच्चाई खोजने में पुलिस जुट गई है। यूपी के बांदा में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी झड़प हुई। कहासुनी में शुरू हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर बंदूक तान दी। बंदूक लिए काफी देर तक हंगामा करते रहे, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो हो चुका है। वायरल वीडियो की मदद से स्थानीय पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। बिहार के गोपालगंज में पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करती नजर आई, जिसके तहत करोड़ों रुपए की शराब नष्ट कर दी गई। गोपालगंज के सबैया हवाई अड्डे पर हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के बाद बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। तो वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद छिपे हुए शराब तस्करों में हड़कंप मच गया। देश भर में गणपति की स्थापना के साथ गणेश उत्सव की आज से शुरुआत हो गई। मुंबई के लाल बाग के राजा का दरबार सज गया है। यहां सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखी गई। तो वहीं सुबह सिद्धि विनायक मंदिर में पहली आरती की गई। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के बीच खैबर पख्तूनख्वा से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद काराकोरम हाईवे का एक हिस्सा सैलाब में गिर गया। सैलाब ऐसा जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा नजर आया। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां सैलाब में तिनके की तरह बह गई और एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। Ya Pak Parwardigara, ya Allah. Ya Allah, tabaida tab. पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ। इस बीच खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां सैलाब ने 5 भाइयों की जिंदगी ले ली।